लोकां कोलों पुछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग को जहाँ से एंड किया था मैं इस व्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ननद जी की विदाई हो गई थी, ननद जी अपनी ससुराल पहुँच भी चुकी थी। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया कि जो ननद जी की ससुराल है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस जैसे ही वो अपने घर पर पहुँची उसके बाद सभी लोग एक के बाद एक जाने लगे और यहाँ पे रखे हुए हैं डिब्बे। जो लोग जा रहे हैं ना तो उनको विदाई में दिए जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे नीचे बहन बैठी थी, उनके बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा प्यार किया और सारे सामान को ढूंढ ढूंढ के रखा जा रहा है। और वैसे तो जितने कपड़े निकाले थे ना उतने सारे कपड़े तुरंत की तुरंत रखते जा रहे थे कि कहीं कोई कपड़ा मिस ना हो जाए या कोई बैग मिस ना हो जाए। जो जो सारी चीज़ें लेकर आए थे ना तो वो सारी चीज़ें अच्छे से संभाल के रख ली हैं। वही पतिदेव इधर बोल रहे थे कि देख लो कुछ रह तो ना गया हो। तो बस मम्मी जी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अब यहाँ से जाने लगे हैं। बच्चों का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा जाने का, और अनी का तो एक पेपर भी मिस हो गया था और फिर भी उसका दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, क्योंकि शादी वाला घर है। बच्चे क्या, हम लोगों का ही नहीं दिल कर रहा। और ऐसे सभी लोग मिलते हैं, जुलते हैं, इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ये है मेरी मौसी सासू माँ और वो है चाची सासू माँ। तो बस दोनों लोगों का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अब यहाँ पे जाने लगे हैं। और इन्हें तो आप सभी भली भांति जानते हैं, ये हैं सालू। जो मेरे पास रही थी तब शायद मेरा ब्लॉगिंग चैनल नहीं था, मेरा कुकिंग चैनल था। और कुकिंग चैनल में ना सालू मेरी बहुत हेल्प करती थी, बहुत ज़्यादा। तब ये नीट की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे आई थी कानपुर में। और अब भगवान की कृपा से इनका हो चुका है नीट में, तो ये बस अब उसी की तैयारी कर रही हैं। ये है ननद जी का बेटा, जो बड़ी वाली ननद जी हैं गिरजा। तो शायद मुझे लगता है कि लब्बू के हाथ में फ़ोन है। तो लब्बू लब्बू तो आ गए है, मुझे लगता है शायद तन्नू मन्नू के हाथ में फ़ोन है। अनी भी आ गए, लब्बू भी आ गए। तो मुझे लगता है कोई बिटिया रानी होगी, उन्हीं के हाथ में है फ़ोन। तो वही व्लॉगिंग कर रही थी, उन्हीं को मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था। तो पहले तो हम लोग गाड़ी से जाने वाले थे, लेकिन घर में ना गेस्ट बहुत लोग हैं। तो सोचा कि यहाँ तक छोड़ दो, इटावा चुंगी तक, तो फिर वहाँ से इटावा तक चले जाएंगे और फिर वहाँ से ट्रेन व्रेन मिल जाएगी तो उससे चले जाएंगे। रिजर्वेशन पहले से कुछ था नहीं, यही सोचा था कि उस साइड से गाड़ी आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे गेस्ट बहुत ज़्यादा हैं तो फिर पतिदेव ने गाड़ी छोड़ दी, बोले कि नहीं ऐसे ही चल रहे हैं। तो बस यहाँ पे आशीर्वाद लिया दोनों नंदेव जी का, सासू माँ का, अजय सासू माँ का। तो बस अब इधर से निकलते हैं। और अगर नेक्स्ट डे संडे वगैरह कुछ होता ना तो शायद एक दिन और रुक जाते, क्योंकि अनी के पेपर चल रहे थे और जिस दिन हम आए थे उस दिन अनी का गैप था, एक पेपर छुड़वाया था। फिर उस चक्कर में 2 दिन जैसे तैसे करके मैनेज हुए हैं। 8 तारीख को हम आए थे, 9 का मंडप था, 10 की शादी थी और 11 को जैसे ही ननद जी विदा हुई उसके बाद हम लोग जाने लगे हैं, क्योंकि 11 तारीख का ना गैप था उस चक्कर में। तो बस अब चलते हैं, गाड़ी में रख लेते हैं सामान और ये जीजा जी हमको छोड़ देंगे इटावा चुंगी पे और फिर वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। और अनी की हमेशा से जिद रहती है कि मुझे आगे बैठना है, तो इसी चक्कर में ना मैं उस पर गुस्सा कर रही हूँ, क्योंकि पतिदेव आगे बैठ गए। पता नहीं इसे क्या, मतलब ऑटो में बैठेगा तो इसको आगे बैठना है, बाइक चलाने का मन करता है कि नहीं मुझे बाइक चलानी है, गाड़ी में बैठना है तो इसे आगे बैठना है। मतलब बिल्कुल समझना ही नहीं चाहता ये कुछ भी। तो बस अपने भरे बतूले परिवार को छोड़ने के बाद फिर दोबारा से जाने लगे हैं कानपुर। तो क्या कर सकते हैं, जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं तब तक यही सिलसिला चलता रहेगा। अनी 7th क्लास में है, अगली साल तक 8th क्लास में आ जाएगा। सोच रहे जब तक बच्चे थोड़े से समझदार हो जाएं, 12th वगैरह कर लें, तो उसके बाद देखते हैं शायद हम लोग परमानेंट इधर गांव में ही शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे तो प्लाट बनवा सकते हैं हम लोग अपना भिंड में, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है भिंड वगैरह रहने का। तो मैं जहाँ तक रहूँगी मैं गांव में ही रहूँगी। मुझे गांव से ज़्यादा लगाव है, मुझे गांव बहुत ज़्यादा पसंद है उस वजह से। तो बस यहाँ आ चुके हैं हम लोग इटावा चुंगी पे और यहाँ से डायरेक्ट ही ऑटो कर ले रहे हैं इटावा के लिए, क्योंकि ना फिर रास्ते में परेशानी होगी, फालतू में इसको चेंज करो उसको चेंज करो, ये लोग सवारी अवारी भरते हैं। तो बस यहाँ पे बात हो गई थी, फिर हमने पूरा जो ऑटो है ना उसी को बुक कर लिया था स्टेशन तक के लिए। और यहाँ पे ना अब लब्बू को नींद आ रही थी, सारे बच्चे खेल रहे थे, सारे बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही ऑटो में बैठे ना, एक तो ठंडी ठंडी इतनी अच्छी अच्छी हवा लग रही थी, तो उसके बाद ना अब नींद आने लगी थी। तो पतिदेव बोल रहे कि नहीं थोड़ी देर और रुको, जैसे ही हम स्टेशन पर पहुँचेंगे ना फिर उसके बाद तुम आराम से सो जाना। तो बस आ चुके हैं स्टेशन। ऑटो वाले भैया ने सही से हम लोगों को यहाँ पे छोड़ दिया। और क्योंकि अभी हमारी ट्रेन आने में आधा घंटा है, तो पतिदेव लेकर गए थे कि लब्बू को कि चलो तुम्हें जो कुछ भी खाना पीना है ना तो वो थोड़ा बहुत ले आए। और लब्बू को ना ग्रेप्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही इसको ग्रेप्स पसंद है। तो करा कि नहीं मैं जाऊँगा ना तो मैं ग्रेप्स ज़रूर लेके आऊँगा, चाहे खट्टे हों मीठे हों कैसे भी हों, लेकिन इसे ग्रेप्स होने चाहिए। और जैसे ही अब गर्मी आ रही है ना तो 2-2 2.5-2.5 किलो लेके और फ्रिज में रख के
फिर आराम से ये खाता है। मैंने एक कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी क्योंकि पेट में अजीब सा ही लग रहा था, तो पतिदेव फिर सबके लिए लेकर आए यहाँ पे। और कोल्ड ड्रिंक्स में ना मुझे थम्स अप ही ज़्यादा पसंद है, इसके अलावा तो कोई, बस बहुत से लोग ना स्प्राइट वगैरह पीते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं, मुझे इसी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे थम्स अप पी, उसके बाद भाई गया था तो भाई लेके आया था अनिल अब्बू के लिए इधर समोसा, और साथ में गुजिया लेकर आया था, तो अनिल अब्बू गुजिया समोसा इधर इंजॉय कर रहे हैं। वैसे सभी लोग खाना ना भी खाकर आए थे, लेकिन वही ना, बच्चे हैं, भूख लगाती है। और फिर थोड़ी देर बाद ही हमारी आ गई थी इधर ट्रेन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई रिजर्वेशन तो था नहीं, बस देख रहे थे कि जो भी ट्रेन मिल जाएगी बस उसमें बैठ के चली जाएंगी। और कानपुर का कोई बहुत लंबा रूट भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला, 4 घंटे में हम लोग कानपुर पहुंच जाएंगे। तो बस ट्रेन हमारी चलने लगी है, इटावा जंक्शन से निकल चुकी है। तो हमको ट्रेन मिली थी इधर मेमो, तो बढ़िया अच्छी खासी सीट भी मिल गई थी। हम लोग इस सीट पे बैठे, पतिदेव अभी पीछे खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद उनको भी सीट मिल गई थी, तो फिर वो भी अच्छे से बैठ गए थे। रिजर्वेशन होता है तो ये है कि टेंशन नहीं रहती, लेकिन ये जो मेमो गाड़ी होती है ना, ये बहुत ही ना बेस्ट लगती है, क्योंकि चारों तरफ से तो इनमें हवा लगती रहती है और ना मतलब सुकून रहता है इन वाली ट्रेन में, चाहे बैठ के जाना पड़े। अगर जैसे रिजर्वेशन कंफर्म है तब तो कोई बात ही नहीं है कि एसी में आराम से जाओ, लेकिन जो जनरल डिब्बे होते हैं ना वैसी वाली गाड़ियों के, उनमें नहीं मैं बैठ सकती, उनमें तो बहुत ज़्यादा ही मुझे घबराहट होने लगती है। मेमो में कोई 8 से 10 घंटे का सफ़र करवा दे, मैं आराम से कर लूँगी। तो बस थोड़ी देर में क्या, 4-4.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम आ गए थे हमारे प्लाजा पे, जो कि गोविंदपुरी में है। तो पतिदेव ने बनवाई इधर चाय। मैं इनसे बोल रही थी कि जो तुम्हारा फ़ोटो है ना वो ज़्यादा ऊपर लगा हुआ है, इस फोटो को थोड़ा सा नीचे लगवाओ। तो जैसे ही हम लोग वहाँ प्लाजा में पहुँचे, फटाफट से वहाँ पे जो भैया वगैरह काम करते हैं उन्होंने बढ़िया मज़ेदार कड़क चाय बनाई, तो पतिदेव वही चाय सबको यहाँ पे पिला रहे हैं। और मेरा तो सिर दुख रहा था इतना भयंकर, क्योंकि रात को भी अच्छे से नहीं सो पाए थे, और फिर सुबह विदाई वगैरह हुई, फिर वहाँ से तुरंत निकल आए, 2-2 ढाई बजे विदा हुई, 3 बजे वहाँ से निकल आए। तो बस उसी तरीके से अंकल जी भी इधर कुछ कुछ काम कर रहे हैं। ये हैं हमारे चचिया ससुर जी। तो यहाँ का प्लाजा अंकल जी देखते हैं, पतिदेव कभी कभी आते हैं, सुबह के समय आते हैं पतिदेव, और वैसे अंकल जी ही देखते हैं। तो ना कई लोग पूछते भी हैं कि आप लोगों का काम क्या है, बिजनेस क्या है। तो बस यही हम लोगों का काम है, प्लाजा स्टॉल, हर जगह पे स्टॉल लेना, हर जगह पे प्लाजा लेना, और फिर वहाँ पे एक टीम इकट्ठी करना, फिर उन सब चीज़ों की देख रेख करना। स्टार्टिंग से ही ना हम लोगों का रेल का ही काम रहा है। तो बस यही सारे काम चलते रहते हैं, हर जगह टेंडर रहते हैं, मतलब जहाँ पे जो जो टेंडर अच्छे रेट में निकलते हैं तो वहाँ पे ले लेते हैं, फिर वहाँ के जो टेंडर है वो चलाते रहते हैं। और बस यहाँ पे अब भाई यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि भाई इधर ही रहता है और हम लोग चले जाएंगे घर पे। तो इधर बुक किया जा रहा है ओला, बोले कि इधर से ओला से चले जाएंगे। और मैं यहाँ पे बैठी थी कम से कम 1 घंटे के लिए, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे आए ना, तो फिर चाची ससुर जी बोले कि अब घर पे जाके क्या खाना वाना बनाओगी, वैसे भी शादी में से थकी आई हो। तो फिर अंकल जी ने इधर ही खाना बनवाया, पतिदेव ने बोल दिया था कुक से, तो फिर पनीर वगैरह की सब्जी थी, कुछ चाय शायद चावल आवल थे, तो वो कुछ बन रहे थे, तो तब तक चाय वाय पी, बैठे, घूमे फिरे, देखे प्लाजा में। और ये जो सामने वाली पेंटिंग है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। यहाँ पे कई सारे लोग बैठे हुए हैं प्लाजा में खाना खाने के लिए। इस साइड में स्टोर है और इस साइड में किचन है, और ये है इसका पीछे वाला गेट। तो इस तरीके से जो प्लाजा है ना, इसको डिज़ाइन किया गया है। इसको बनने में ही कम से कम 7 से 8 महीने लग गए थे, जब इसका टेंडर हुआ था ना उसके बाद। तो उस साइड में फ्रंट गेट है, जो पतिदेव और अंकल जी आ रहे हैं, और इस साइड में है बैक गेट। और यहाँ पे अंकल जी बैठते हैं, पतिदेव बैठते हैं, और हैं छोटे वाले अंकल जी, वो बैठते हैं। तो यहाँ पे जितना भी हिसाब किताब है ना, तो वो सारी चीज़ें पीसी वगैरह रखे हुए हैं। इसका प्रमोशन करवा दिया हम लोगों ने। हाँ, अभी करवा दिया। अभी देखो मम्मी ने वीडियो बना ली, अब डाल देंगी इंस्टाग्राम पे, फिर लोग देखेंगे, फिर लोग आएंगे। और तुमने कुछ खाया? मैंने तो कॉफ़ी पी ली। कॉफी अच्छी थी? हाँ, खाना तो घर पे जाके खा लूँगा। खाना घर पे खाओ, पैक करा लिया? पैक करवा लिया, ठीक है। तो बस अनी ने की यहाँ पे बाबा से बात, और इतनी देर में ही ना यहाँ पे आ चुका था हमारा ऑटो। तो भाई हमारा जो सामान है उसे सेट करवा रहा है।
तो जब से हम लोगों ने ये काम लिया ना, तब से कृष्णा भाई हमारे साथ में ही हैं। ये मेरे खास ताऊ का बेटा है, तो ये तब से साथ में ही है। जहाँ जहाँ पे जीजा जी चलते हैं, वहाँ वहाँ पे जीजा जी के साले चलते हैं। तो बस इस तरीके से। तो यहाँ पे रख दिया है सामान, और अब इसके बाद जाएंगे घर पे। घर इस बार हम लोगों को ज़्यादा गंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय के लिए हम लोग नहीं गए थे। तो बस जाते समय ना मुझे बस यही एक खुशी हो रही है कि चलो यार, इस बार ना बहुत ज़्यादा घर फैला नहीं पड़ेगा। अगर मायके वगैरह जाती हूँ ना 10-15 दिन के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पे खड़ी हुई है लड़कों की टीम। कम से कम एक प्लाज़ा में 50 लोग काम करते हैं। तो ये गांव के ही हैं। ये हैं छोटे अंकल जी, जो अभी आपने देखे ना, बड़े वाले अंकल जी, उन्हीं के छोटे वाले भैया हैं, वो हैं। तो अनी ने यहाँ पे सभी लोगों का आशीर्वाद लिया, और अब यहाँ से बाय करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने घर पर। और कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी आपका घर चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, सुकून आपको वहीं जाने के बाद ही मिलता है, जब आप अपनी जगह पे पहुंच जाओगे, अपने बेड पे पहुंच जाओगे। चाहे कहीं कितना भी कंफर्टेबल बिस्तर हो, लेकिन आपको वहाँ नींद आने ही नहीं वाली जब तक आप अपने घर नहीं पहुंच जाओगे। तो बस आ चुके थे हम घर पे, और जो खाना पैक करवा के लाए थे ना प्लाजा से, तो बस वही खाना यहाँ पे अनिल अब्बू खाने लगे हैं। तो इसमें थी शायद पनीर की सब्जी है, चावल है, रोटी है, पराठे हैं, सैलेड है, अचार है, यानी कि पूरा ही खाना है। और 3 प्लेट लगा के दी थी वहाँ से, कि एक में दोनों बच्चे खा लेंगे, एक में पतिदेव और एक में मैं। तो बस घर पे आने के बाद सबसे पहले किए हैं मैंने कपड़े चेंज, क्योंकि ना 2 दिन से साड़ी पहन पहन के ना हालत हो गई थी एकदम ख़राब। समय हो रहा है रात के शायद 11 से 11:30। तो ठीक है, फिर अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।